हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे थे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स का यूनिट 4 सपोजिटरीज। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट वैल्यू एंड इट्स कैलकुलेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ सपोजिटरीज। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अब देखेंगे डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मीन्स आप जनरली समझ लीजिए कि यहाँ पे एक रिप्लेसमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे किसी चीज़ को रिप्लेस किया जा रहा हो। ठीक, यहाँ पे एक एग्जांपल से देखिए, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए हमारा कार्बन एटम है। ठीक है, और इस पे हमारे 4 एटम्स अटैच हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लाइक ए बी सी एंड डी। ठीक है, यहाँ पे अब एक हमारा मॉलिक्यूल आया, या आप बोल सकते हो एटम है, कोई एक्स एटम है। ठीक है, ये यहाँ पे आपका क्या कर रहा है, देखिए यहाँ बी को ऐसे रिप्लेस कर रहा है, यहाँ से बी को हटाएगा और उसके प्लेस पे ये जाके अटैच हो जा रहा है। तो यहाँ पे बी का रिप्लेसमेंट कर रहा है कौन, एक्स। तो इसी चीज़ को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, यानी इसे हटाया और ये खुद उसके प्लेस पे जाकर बैठ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, सी से कार्बन से क्या अटैच है, ए डी सी, और अब यहाँ पे बी के प्लेस पे आ गया एक्स। तो इसी को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक, कुछ इसी तरीके से हमें यहाँ पे समझना है कि डिस्प्लेसमेंट वैल्यू क्या होता है सपोजिटरीज के टर्म में। तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन है, द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग दैट डिस्प्लेस वन पार्ट ऑफ सपोजिटरीज बेस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। ठीक है, देखिए अगर हम जनरली एकदम समझने की कोशिश करें तो देखिए आप जानते हो कि जो फाइनल सपोजिटरीज बनता है, जो हमारा फाइनल सपोजिटरीज बनता है वो कैसे बनता है, उसमें रहता है आपका सपोजिटरीज बेस और आपका रहता है कोई ना कोई मेडिकामेंट यानी कि ड्रग। ठीक है, सपोजिटरीज बेस जो होता है वो हमारे कैसे एक्सिपिएंट की तरीके से यूज होता है। ठीक है, एक्सिपिएंट की तरीके से यूज होता है। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे बोल रहा है कि जब हमारा कोई फाइनल सपोजिटरीज बन रहा है, ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो सपोजिटरीज बेस हमारे मोल्ड में प्रिपेयर होते हैं, ठीक है ना, मोल्ड में जो प्रिपेयर होते हैं, तो यहाँ पे जो सपोजिटरीज बेस रहता है उसकी क्वांटिटी को कुछ ये डिस्प्लेस करेगा, हटाएगा, और उसी के प्लेस पे हमारा ड्रग कुछ क्वांटिटी में आकर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे मोल्ड का साइज़ क्या होता है, देखिए यहाँ समझिए, सारे मोल्ड का साइज़ क्या है, बिल्कुल सेम है, मोल्ड का साइज़ सेम है। तो इसमें मान लीजिए कि अभी केवल सपोजिटरीज बेस है। ठीक है, अब अगर हमें इतना ही इसी में अगर हमें अब कोई ड्रग ऐड करना है, ठीक है ना, ड्रग ऐड करना है तो क्या होगा, हमारे बेस की क्वांटिटी कम होगी तभी तो इसमें ड्रग ऐड होगा। तो कितना हम बेस का क्वांटिटी कम कर रहे हैं उसके बदले में कितना ड्रग ऐड हो रहा है, इसी चीज़ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि मतलब कि कितनी क्वांटिटी आप ड्रग, किसी ड्रग की कितनी क्वांटिटी आपका डिस्प्लेस करता है सपोजिटरीज बेस के पार्ट को, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट है, द वॉल्यूम ऑफ अ सपोजिटरी फॉर्म अ पर्टिकुलर मोल्ड इज यूनिफॉर्म। देखिए कोई भी मोल्ड मशीन आप लेंगे तो उसमें क्या होता है कि सारे मोल्ड में जो आपका एक एक लाइक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अब ये जो एक मोल्ड है तो इसमें सब का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, यूनिफॉर्म होता है ना। जितना क्वांटिटी में आप इसमें सपोजिटरीज बेस डालेंगे, सेम उतने क्वांटिटी का, उतने ही वेट का ये फॉर्म करेगा। ऐसा नहीं कि ये 10 ग्राम का आपका फॉर्म करेगा सपोजिटरीज तो ये 12 का, ये 13 का, ऐसा नहीं है, बिल्कुल यूनिफॉर्म वेट में सारे सपोजिटरीज को बनाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट है, द वेट इज़ वेरी अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ द मेडिकामेंट। हाँ, अगर सपोजिटरीज का वेट अगर वेरी करेगा, मान लीजिए केवल यदि सपोजिटरीज बेस आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो इनका हो सकता है वेट पहले कितना हो, केवल सपोजिटरीज है, जैसे यहाँ समझिए, देखिए ये मान लीजिए हमारा एक मोल्ड मशीन है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप केवल सपोजिटरीज बेस अगर ले रहे हो, ठीक, यहाँ पे समझना, सपोजिटरी बेस केवल यदि आप पहले में ले रहे हो सपोजिटरीज बेस, तो सारे का कितना वेट आ रहा है, देखिए 10 ग्राम है ना, 10 ग्राम आ रहा है। ठीक, इसका भी 10 ग्राम है, इसका भी 10 ग्राम है, इसका भी 10 ग्राम है। लेकिन यदि अब आप कोई सपोजिटरीज के साथ मेडिकामेंट ऐड कर रहे हो, ठीक है, क्या कोई मेडिकामेंट ऐड कर रहे हो, लाइक कोई ड्रग ऐड कर रहे हो, कोई ड्रग ऐड कर रहे हो, सारे ऐसे फॉर्मुलेशन बनाए कि सारे में आप ड्रग ए ऐड कर रहे हो, तो हो सकता है कि अब इसी मोल्ड से जो सपोजिटरीज बन के आए उनका वेट 45 हो जाए। यदि आप दूसरे टाइप का ड्रग ऐड कर रहे हो, लाइक अब ड्रग बी कोई आपने ले लिया है ना, सपोजिटरीज बेस में क्या ऐड कर दिया, कोई मेडिकामेंट ड्रग बी ऐड कर दिया आप, ठीक है, तो हो सकता है कि उसका वेट इसी सपोजिटरीज से कैसा हो, डिफरेंट आए, 60 ग्राम का है। ठीक है, टोटल की बात करें, जैसे ये तीनों का मिला के 1 से 10 आ रहा है, हो सकता है मेडिकामेंट मिलाने के बाद इसका अब वेट 15 आ जाए, पर्टिकुलर का इसका कितना आ जाए, 20 आ जाए, तभी तो 60 होगा, है ना, 15 होगा। मगर
आप ऐसे देख लो पर्टिकुलर का कितना हो रहा है 15 15 15 है, इक्वल ही है, ठीक है। लेकिन मेडिकामेंट की वजह से इनका वैल्यू देखिए क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। यानी मेडिकामेंट का अपना एक वेट होता है जिसकी वजह से सपोजिटरीज जो फाइनल सपोजिटरीज होंगे उनके वेट में वेरिएशन आ सकता है। यही पॉइंट बोल रहा है कि वेट इज़ वेरी अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ द मेडिकामेंट। जैसा मेडिकामेंट आप ऐड करोगे फाइनल सपोजिटरीज का वेट उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। अब हम देखेंगे स्टूडेंट डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे प्रोसीजर देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अच्छे से इसको समझिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है हमारा प्रिपेयर एंड वेट 6 सपोजिटरीज ऑफ थियोब्रोमा ऑयल एज बेस हैविंग नो मेडिकामेंट इज इक्वल टू ए ग्राम। मतलब कि आपको 6 सपोजिटरीज लेनी है, ठीक है। 6 सपोजिटरीज आप ले रहे हो जो कि किससे बनी हुई है, थियोब्रोमा ऑयल से बनी हुई है। यानी आप 6 सपोजिटरीज बेस ले रहे हो केवल, ठीक है। मतलब इसमें कोई भी अभी मेडिकामेंट नहीं ऐड हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपका बेस लेना है, ठीक। हैविंग नो मेडिकामेंट, और इन सभी 6 सपोजिटरीज का वेट कितना रहा है, 1 ग्राम। तो आप यहाँ पे देखो स्टूडेंट, देखो यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा कह रहा था, बोल रहा था कि 6 सपोजिटरीज बेस केवल आपको लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मैंने पॉइंट आउट किया है कि केवल बेस है, ठीक है। और इन सभी का देखिए यहाँ पे वेट कितना आ रहा है, हम इनके सभी के वेट को हम कितना मान रहे हैं कि इनका वेट कितना है, 1 ग्राम है, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका यही कह रहा है कि आपको 6 सपोजिटरीज बेस केवल लेने हैं जो कि थियोब्रोमा ऑयल से बने हुए हैं। केवल सपोजिटरीज बेस का आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो इनका वेट मान लीजिए कितना आ गया, 1 ग्राम आ गया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है नाउ कैलकुलेट वेट ऑफ 6 सपोजिटरीज कंटेनिंग 40% ड्रग मेडिकामेंट एंड इज इक्वल टू बी ग्राम। अब क्या कह रहा है, अब आपके पास वही बेस है, ठीक है। सेम मोल्ड में देखिए बन रहा है, सेम मोल्ड में केवल और केवल अभी सपोजिटरीज बेस थे, उसका वेट आपका कितना आया, 6 बन रहा है मान लीजिए उसमें, तो इन 6 का वेट मान लीजिए 1 ग्राम आया था। अब आपको क्या कह रहा है कि सेम मोल्ड में अब आपको क्या करना है कि जो भी सपोजिटरीज बेस था अब आपको उसमें 40% ड्रग ऐड कर देना है, ठीक है। तो मतलब कि अब देखिए ये तो सपोजिटरीज हमारा था, अब इसमें हमने क्या किया, 40% ये ड्रग हमने ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब ड्रग के ऐड कर देने से हमारे सपोजिटरीज का जो वेट है वो वेरी करेगा कि नहीं, क्योंकि ड्रग का अपना अलग डेंसिटी होता है, वो इसके वेट पे कहीं ना कहीं इफेक्ट डालेगा, ठीक है, ज़्यादा ही करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ देखोगे कि इन 6 अब जो बचे हैं सपोजिटरीज बेस में आपने क्या कर दिया, 40% ड्रग ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अब इनका जो वेट हो रहा है, इन सभी का वेट ड्रग को लेके, तो इनका वेट आपका कितना आ रहा है, 20 ग्राम, ठीक है। विदाउट एनी मेडिकामेंट इन सभी 6 का 1 ग्राम वेट था, ठीक है। और अब 40% ड्रग ऐड करने के बाद उन सभी सपोजिटरीज का वेट कर रहे हैं हम लोग, तो कितना हो गया हमारा, 20 ग्राम हो जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कह रहा है अमाउंट ऑफ थियोब्रोमा ऑयल इन मेडिकेटेड सपोजिटरीज इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पे क्या पॉइंट है, अगर हम इस बेस में 40% अगर ड्रग ले लिए हैं तो ऑब्वियसली अब इसमें हमारा जो सपोजिटरीज बेस था वो कितना बचा होगा, 60% बचा होगा, है कि नहीं। अगर हम बोले कि अगर हमारे पास कोई चीज़ 100 है, 100 पीस था, है ना, अगर हम उसका 40 हम ले लिए तो इसमें कितने बचेंगे, 60 ही तो बचेंगे। तो वही चीज़ हो गया कि अगर इसमें हम 100% अभी तक सपोजिटरीज बेस केवल था प्योर थियोब्रोमा ऑयल के फॉर्म में, ठीक है। अब उसमें से हमने 40% इसमें क्या कर दिए, ड्रग ऐड कर दिए थे, ठीक है। तो 40% इसमें से थियोब्रोमा ऑयल हटाए होंगे, है ना, और उस तो अब थियोब्रोमा ऑयल कितना बचा इसमें, तो आप बोलोगे 60% बचा। तो अब जो यहाँ पे 60% ये रेट से मान लीजिए कि यहाँ पे हमने बेस दिखाया है कि अब 60% यहाँ पे क्या बचा हुआ है, बेसेस बचे हुए हैं। तो इन सभी 60% जो बेस बचे हुए हैं, अगर इन बेस को कैलकुलेट किया जाए इवन सबको, तो इनका वेट अब कितना आ जा रहा है, तो उसे हम यहाँ पे बोलेंगे C ग्राम हमारा हो गया, ठीक है। तो जो ये C ग्राम है ये किसका आपका वेट हो गया, तो यहाँ पे बोल रहा है अमाउंट ऑफ थियोब्रोमा ऑयल इन मेडिकेटेड सपोजिटरीज। तो आपने जो मेडिकेटेड सपोजिटरीज बनाया इसमें ये थियोब्रोमा ऑयल का वेट हो गया, ठीक है। ए क्या है आपका, विदाउट एनी मेडिकामेंट सभी 6 सपोजिटरीज के वेट हैं। बी आपका क्या है, तो आप बोलोगे कि उस सपोजिटरीज में जब 40% हमने ड्रग ऐड कर दिया तो उन सभी सपोजिटरीज का ये वेट हो गया बी। 60% क्या है, तो उन सपोजिटरीज में 60% जो थियोब्रोमा ऑयल आपका प्रेजेंट है एज ए बेस, ये उन सभी बेस का वेट है, ठीक है, जो कि C ग्राम है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इन्हीं के बेसिस पे आपका आता है निकालते हैं, आप कह रहा है अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट प्रेजेंट
इन मेडिकेटेड सपोजिटरीज इज 40/100 इंटू बी इज इक्वल टू डी ग्राम। अब यहाँ पे कह रहा है कि अमाउंट जब आप निकालेंगे कि उस मेडिकामेंट सपोजिटरीज में कितना अमाउंट आपका बचा है वहाँ पे, ठीक है, कितना मेडिकामेंट प्रेजेंट है उस सपोजिटरीज में, तो उसे आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो बी ग्राम था उसी का आप 40% निकाल देंगे, तो ये जो आया वो हो गया आपका डी ग्राम, यानी ये आपका अमाउंट आया है, ठीक है। परसेंटेज तो ये था कि इतना प्रेजेंट है ना, लेकिन अमाउंट किससे कैलकुलेट करेंगे, तो आप इससे करेंगे, ठीक है। तो जब आप बी जो जितने वहाँ पे प्रेजेंट है बी, उसका जब 40% आप निकालेंगे तो ये बताएगा अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेजेंट इन द सपोजिटरीज, तो ये हो गया आपका डी ग्राम, ठीक। अब इसी से हमारा यहाँ पे एक फॉर्मूला बन के आता है कि डिस्प्लेसमेंट वैल्यू ऑफ द मेडिकामेंट इज इक्वल टू डी अपॉन ए माइनस सी, ठीक है। डी आपका कहाँ से आया, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि अमाउंट ऑफ मेडिकामेंट प्रेजेंट इन द मेडिकेटेड सपोजिटरीज है, ये डी है। ए यानी कि पूरे सपोजिटरीज विदाउट मेडिकामेंट वाले का वेट है, ठीक है। और माइनस सी आप यहाँ पे कर रहे हो, ये सी क्या है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो अमाउंट ऑफ थियोब्रोमा ऑयल इन मेडिकेटेड सपोजिटरीज, ठीक है। और यहाँ पे उसका आपने वेट रखा है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो इसे एक दो बार और पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत टफ नहीं है, और लेकिन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इवेल्यूएशन ऑफ सपोजिटरीज। इवेल्यूएशन मतलब क्या होता है, परखना एक तरीके से, है ना। जैसे कि आप लोगों को भी अगर पढ़ाया जाता है तो फिर आप लोगों का टेस्ट लिया जाता है, एग्जाम होता है आपको इवेल्यूएट करने के लिए कि आप कितने स्तर पे हो, कितने पानी में हो, है ना। तो सेम ऐसे ही सपोजिटरीज हमारा जो हमने बनाया वो कैसा बना है, सही बना है कि गलत बना है, ठीक है। तो इसी को हम इवेल्यूएट करते हैं अलग अलग मेथड से या अलग अलग टेस्ट से, तो वही हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इवेल्यूएट करने के कितने क्राइटेरिया हैं, तो आप देख रहे हो कि पहला है आपका टेस्ट ऑफ अपीयरेंस, तो यहाँ पे आप उनके लुक्स के बेसिस पे आप जज करोगे कि ये सपोजिटरीज अच्छी है या नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आप उसका फिजिकल स्ट्रेंथ देखोगे, नेक्स्ट है डिजोल्यूशन रेट चेक करेंगे, मेल्टिंग रेंज उसका देखते हैं, ठीक है, सॉफ्टनिंग देखते हैं, एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ द ड्रग कंटेंट देखते हैं कि सब जगह सही से ड्रग फैला है कि नहीं। अब हम इन 6 के बारे में 1 बाय 1 यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ अपीयरेंस, तो कह रहा है ऑल द प्रिपेयर्ड सपोजिटरीज शुड बी यूनिफॉर्म इन साइज एंड शेप, मतलब देखने में सभी का शेप और साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। मोल्ड में जो शेप आना चाहिए वही शेप आपको दिखना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है ईच सपोजिटरीज इज प्लेस्ड वर्टिकली एंड एग्जामाइंड विजुअली फॉर द, अच्छा यहाँ पे क्या कह रहा है कि सभी सपोजिटरीज को आपको वर्टिकली रख देना है, ठीक है। सभी सपोजिटरीज को आप वर्टिकली रख दोगे और फिर सभी को आपको विजुलाइज करना है कि उनका शेप कैसा है, स्पेसिफाइड शेप है ना, कि सभी का शेप सही है कि नहीं। दूसरा कह रहा है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर, अगर कोई कलरिंग एजेंट आप उसमें ऐड किए हो तो ऐसा तो नहीं है कि हम फ्रंट से तो ये डार्क रेड दिख रहा है लेकिन पीछे लाइट रेड ही रह गया या फिर कलर ही ना चढ़ा हो, है ना। तो आपको देखना है कि इक्वली हर जगह कलर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या नहीं। थर्ड है आपका माइग्रेशन ऑफ एपीआई टू द सरफेस, और थर्ड आप इसमें देखोगे कि जो एपीआई है वो पूरे सरफेस पे सही से पहुंचा है या नहीं पहुंचा है ना, ये सब टेस्ट होता है, ठीक है। कह रहा है इंडिविजुअल सपोजिटरीज शुड बी एग्जामाइंड फॉर डलनेस, क्रैक, एयर बबल एंड होल्स। कह रहा है कि आपको और भी एग्जामाइन करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं सपोजिटरीज जो बने हैं इन पे कहीं होल आ गया हो, या इनमें कहीं क्रैकिंग आ गई हो ना, है ना, बीच से फट रहे हो, दरार सा आ गया हो, या कहीं एयर बबल का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें आप देखकर बता सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपका सपोजिटरीज अच्छा बना है या ख़राब बना है। उसके बेसिस पे आप अच्छे सपोजिटरीज को एक तरफ करोगे, ख़राब सपोजिटरीज को आप हटा दोगे, ठीक है। तो ये पहला इवेल्यूशन का तरीका हो गया। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ, तो बोल रहा है दिस टेस्ट इज़ कैरिड आउट टू चेक द फ्रेजिबिलिटी एंड ब्रिटलनेस ऑफ द सपोजिटरीज। इसमें चेक किया जाता है कि जो सभी सपोजिटरीज हैं उन सभी सपोजिटरीज के स्ट्रेंथ सही हैं या नहीं। ऐसा तो नहीं कोई सपोजिटरीज हल्के वेट पे ही क्रैक हो जा रहा है, टूट जा रहा है, और कोई सपोजिटरीज इतना टाइट है कि टूट ही नहीं पा रहा हो, ठीक है। तो उनके ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम फिजिकल स्ट्रेंथ के थ्रू चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें स्टेप कैसे होता है, कैसे हम चेक करेंगे कि ये ब्रेक हो रहा है तो ठीक है नहीं है, तो यहाँ पे कुछ स्टेप है, इन्हें हम लोग केयरफुली देखते हैं, ठीक है।
तो पहला पॉइंट है आपका द सपोजिटरीज इज प्लेस्ड इन द ब्रेकिंग टेस्ट एपरेटस। तो आपने जो सपोजिटरीज बनाए हैं, है ना, फाइनल सपोजिटरीज को आप क्या करोगे, एक एपरेटस होता है ब्रेकिंग टेस्ट एपरेटस, उसमें सभी सपोजिटरीज को आप रख दोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका ऐड 6 ग्राम वेट एंड लीव इट फॉर 1 मिनट। अब इन 6 जो सपोजिटरीज हैं आपका, मतलब जितने भी आपने क्वांटिटी में लिए हो, उन सभी सपोजिटरीज के ऊपर आपको 600 ग्राम वेट का प्रेशर अप्लाई करना होगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये अगर आपका सपोजिटरीज ऐसे बन के आया, ठीक है, इसको आप वर्टिकली ऐसे रखे हो, अब इस पर आपको प्रेशर अप्लाई करना है, ठीक है। कितना, 600 ग्राम का आप वेट इस पर अप्लाई करोगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इफ़ नॉट ब्रोकन एड 2 ग्राम वेट एवरी 1 मिनट अंटिल द सपोजिटरीज इज ब्रोकन। जब तक, अगर मान लो 600 ग्राम आपने इस पर वेट दिया, ठीक है, आपने 600 ग्राम इस पर वेट दिया, अगर ये सपोजिटरीज नहीं टूट रहा है तो आपको एक एक मिनट पे, देखिए एवरी 1 मिनट है ना, एक एक मिनट पे आपको क्या करना है, 200 ग्राम वेट बढ़ा देना है। यानी आपको टाइमर में देखना होगा कि आप 600 ग्राम का वेट दिए 1 मिनट के लिए, लेकिन ये नहीं टूटा। अब 1 मिनट के बाद आपको उस पर थोड़ा और वेट बढ़ाना पड़ेगा, कितना, 200 ग्राम का वेट और बढ़ाना पड़ेगा। अगर 1 मिनट बाद फिर नहीं टूटता है तो आपको फिर 200 ग्राम वेट बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही आपको करना पड़ेगा जब तक कि सपोजिटरीज टूट नहीं जाता है, ठीक है। कह रहा है द वेट एट विच द सपोजिटरी कोलैप्स इज द ब्रेकिंग पॉइंट। और हमें वो नोटिफाई मतलब नोटिस करना होगा, नोट करना पड़ेगा कि कब हमारा सपोजिटरी बेस जो है कितने मिनट पे और कितने वेट पे वो कोलैप्स कर रहा है, टूट रहा है, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। एंड नेक्स्ट है, और नेक्स्ट कह रहा है कि जब आप ये देख लोगे तो आपको चेक करना होगा कि कितना वेट ये मैक्सिमम आपका कैरी कर ले रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है एन आइडियल सपोजिटरी शुड हैव टू बियर 1.8 to 2 kg वेट। तो अगर कोई आइडियल सपोजिटरीज होगा तो वो कम से कम कितना, लगभग 1800 से 2000 ग्राम, है ना। ग्राम में अगर आप कहोगे तो 1800 से 2000 ग्राम, वरना केजी में कहोगे तो लगभग 1.5 केजी से ज़्यादा रहना चाहिए और 2 केजी के बीच में रहना चाहिए। अगर इतना वेट आपका कोई सपोजिटरीज सह ले रहा है, ठीक है ना, उतने पे अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तो आप बोलोगे कि आपका सपोजिटरीज कैसा है, आइडियल सपोजिटरीज है, मतलब अच्छा सपोजिटरीज है, ठीक है। थर्ड है इवोल्यूशन का तरीका, क्या, टेस्ट और डिजोल्यूशन रेट। यहाँ पे आपको डिजोल्यूशन रेट चेक करना होता है। तो बोल रहा है दिस टेस्ट इज कैरिड आउट टू चेक द अमाउंट ऑफ ड्रग दैट गेट डिजॉल्व इन बॉडी फ्लूइड इन यूनिट टाइम। इसमें हम ये देखते हैं कि कितने अमाउंट ड्रग हमारे कितने टाइम में बॉडी के अंदर डिजॉल्व कर जा रहा है ना, कि जैसे कि 1 ग्राम डिजॉल्व होने में हमारे बॉडी में कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ होता है आपका डिजोल्यूशन रेट। आप यहाँ पे करते हो कि एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में कितने ग्राम ड्रग आपका डिजॉल्व हो रहा है। जैसे कि हर 1 मिनट के अंतराल पे आप देख रहे हो, 1 मिनट के अंतराल पे देख रहे हो, ठीक है। तो ऐसा हो कि 1 मिनट पे यहाँ पे अगर 2 ग्राम हुआ है तो अगले भी एक मिनट के अंदर पे 2 ग्राम ड्रग ही डिजॉल्व हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि अभी 1 मिनट में 2 ग्राम हुआ, फिर अगले मिनट में आप देख रहे हो तो 4 ग्राम डिजॉल्व हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, बिल्कुल यूनिफॉर्म तरीके से डिजोल्यूशन रेट रहना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है by using different type of apparatus such as wire mesh basket or dialysis tubing is used to test for इन विट्रो रिलीज फॉर्म सपोजिटरीज, ठीक है। तो अलग अलग एपरेटस यूज होते हैं आपका डिजोल्यूशन रेट के लिए, लाइक वायर मेश बास्केट है, डायलिसिस ट्यूबिंग है, ठीक है। तो इस तरीके के एपरेटस यूज होते हैं डिजोल्यूशन रेट टेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है डिजोल्यूशन टेस्टिंग मेथड। अलग अलग तरीक़ों से भी किया जाता है, लाइक पैडल मेथड होता है, बास्केट मेथड होता है, मेम्ब्रेन डिफ्यूजन मेथड होता है डिजोल्यूशन रेट टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट है आपका टेस्ट ऑफ मेल्टिंग रेंज। किसी भी सपोजिटरीज को अगर आपको मतलब कि देखना है, इवेल्युएट करना है, तो आप कैसे करोगे, तो मेल्टिंग रेंज उसका चेक करके, ठीक है। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है दिस मेथड इज़ कैरिड आउट टू चेक द मेल्टिंग टाइम ऑफ द सपोजिटरीज। कितने टाइम में मतलब वो मेल्ट कर रहा है, यही चीज़ आपका देखना है, ठीक है। कह रहा है इन दिस मेथड सपोजिटरीज इज कम्प्लीटली इमर्स्ड इन वाटर बाथ एट 37 डिग्री टेम्परेचर। मतलब आपका एक वाटर बाथ मशीन होता है, इसके लिए अलग से मशीन होता है ना, डायरेक्ट ऐसे वाटर बाथ में नहीं आप ऐड करोगे। तो एक वाटर बाथ है जिसमें कि टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है। वाटर है जिसकी टेम्परेचर कितनी है, 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक है। इसमें क्या करना है कि एक आपको सपोजिटरीज को क्या करना है, कम्प्लीटली इमर्ज कर देना है। कोई भी आपका सपोजिटरीज है तो इसको क्या करना है, इसमें कम्प्लीटली इमर्ज कर देंगे, ठीक है। मेजर द टाइम फॉर द इंटायर सपोजिटरीज टू मेल्ट। अब आपको टाइमिंग चेक करना है कि ये कितने बजे हम डाले थे और कितने बजे तक, है ना, कितने टाइम में ये पूरा का पूरा सपोजिटरीज क्या हो गया आपका, मेल्ट हो गया।
ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका सपोजिट्रीज कैसा है, ठीक है। दिस एक्सपेरिमेंट डन बाय यूजिंग यूएसपी टैबलेट डिसइंटीग्रेशन एपरेटस, ठीक है। तो जिस एपरेटस में इसे परफॉर्म करते हैं उसका क्या नाम है, यूएसपी टैबलेट डिसइंटीग्रेशन एपरेटस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इवोल्यूशन के लिए टेस्ट ऑफ सॉफ्टनिंग। दिस टेस्ट इज कैरिड आउट टू चेक द सॉफ्टनेस ऑफ द सपोजिट्रीज। ये टेस्ट क्यों किया जाता है, किसी भी सपोजिट्रीज के सॉफ्टनेस को चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज लिक्विफैक्शन टेस्ट, इसे हम लोग लिक्विफैक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेजर द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सपोजिट्रीज टू लिक्विफाई अंडर प्रेशर सेम एज प्रेशर इन बॉडी कैविटी इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एट 37 डिग्री सेल्सियस। इसमें क्या होता है, आपके सपोजिट्रीज को प्लेस किया जाता है बिल्कुल वैसा ही इन्वायरमेंट देके जैसे कि आपके इंटरनल बॉडी का इन्वायरमेंट रहता है, ठीक है। इंटरनल बॉडी पार्ट में जहाँ पे इंसर्ट करना रहता है वहाँ पे जितना बॉडी कैविटी के पास प्रेशर रहेगा उतना ही प्रेशर के साथ और टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस रख के इसके सॉफ्टनेस की टेस्टिंग की जाती है, ठीक है। लिक्विफैक्शन शुड नॉट टेक मोर देन 30 मिनट। तो जो लिक्विफैक्शन होना चाहिए उसके लिए 30 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। यानी कि उसको सॉफ्ट होने में, सपोजिट्रीज की सॉफ्टनेस होने में 30 मिनट से ज़्यादा टाइमिंग नहीं लगना चाहिए। ये बिल्कुल लास्ट इवेल्यूएशन है। तो यहाँ पे कह रहा है टेस्ट फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ ड्रग कंटेंट, ठीक है। यहाँ पे हम इस टेस्ट के थ्रू ये चेक करेंगे कि हमारा जो ड्रग है वो पूरे सपोजिट्रीज में यूनिफॉर्मली है या नहीं है। ऐसा तो नहीं सपोजिट्रीज के इस एरिया में मान लीजिए ड्रग की क्वांटिटी ज़्यादा हो, इस जगह पे इस एरिया पे क्या हो ड्रग की क्वांटिटी कम हो, ऐसा नहीं रहना चाहिए सपोजिट्रीज में, है ना। मतलब हर जगह ड्रग क्या हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ठीक है। तो उसी के लिए यूनिफॉर्मिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। कह रहा है वेट 20 सपोजिट्रीज एंड कैलकुलेट द एवरेज वेट। तो आपको क्या करना है, कोई 20 सपोजिट्रीज लेना है और उसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, एवरेज वेट आपको निकालना है। फिर कह रहा है व्हेन ईच सपोजिट्रीज इज वेट द डेविएशन ऑफ द इंडिविजुअल वेट फ्रॉम द एवरेज वेट शुड नॉट बी मोर और लेस देन 5। अब यहाँ पे क्या करना है, पहले आपको क्या करना है, एवरेज आप निकालनी है। 20 सपोजिट्रीज लिए, ठीक है। ऐसे ऐसे 20 सपोजिट्रीज आप लोगे और इनका आपको क्या कर देना है, एवरेज निकाल देना है, ठीक है। 20 सपोजिट्रीज लिए, उनका एवरेज वेट निकाल दिए, एवरेज वेट निकाल दिए। अब क्या कह रहा है कि अब आपको ईच सपोजिट्रीज वेट करना है। अब आपको एक एक सपोजिट्रीज वेट करने हैं, ठीक है। मान लीजिए सभी सपोजिट्रीज के एवरेज वेट जो है मान लीजिए 6 ग्राम आ रहे हैं, ठीक। और क्या कह रहा है कि अब हम यहाँ पे देखेंगे इंडिविजुअल को अगर किए तो किसी का मान लीजिए कोई सपोजिट्री 5 ग्राम का है, कोई 6 ग्राम का है। तो क्या कह रहा है कि जो आपका सपोजिट्रीज होना चाहिए ना उसका जो निकाल रहे होगा वो जो है 5% से वेरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए समझिए, कह रहा है द डेविएशन ऑफ द इंडिविजुअल वेट फ्रॉम द एवरेज वेट शुड नॉट बी मोर देन और लेस देन 5%, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल वेट आ रहा है वो आपके एवरेज वेट से 5 के आसपास ही वेरी करना चाहिए, ठीक है। उससे ज़्यादा या उससे कम वेरी नहीं करना चाहिए कि अगर ये हमारा मान लीजिए 6 ग्राम आ रहा है तो ये ऐसा ना हो कि कोई सा भी हमारा एक ऐसा सपोजिट्रीज हो जिसका वेट अलग से ही 12 ग्राम आ रहा हो, ठीक है। ऐसे सपोजिट्रीज नहीं रहने चाहिए, इन्हीं के आसपास का रहे। अगर ये 6 है तो हो सकता है 7 हो, 5 ग्राम का एक सपोजिट्रीज हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिफॉर्मिटी टेस्ट, ऐसे परफॉर्म करते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। ओके स्टूडेंट्स, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।